हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारा टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोग का टारगेट है। आप सभी जो है इस टारगेट को लेकर के चले। ये पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्टिव है ये पार्ट 2 है। आप लोगों का पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 को देख पाएंगे। और इसका जो PDF है, ये PDF का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। चलिए, आज का आप लोगों का पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक व आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए कौन सी एजेंसियां हैं, यानी कि कौन सी एजेंसियां हैं जो सामाजिक जो है आप लोगों के संयुक्त राष्ट्र में, यानी कि सामाजिक व आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए जो है एजेंसियों का बताना है कौन कौन सी एजेंसियां हैं। तो आप लोगों का आंसर है, पहला एजेंसिया कौन सी है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यालय UNDP। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार कमीशन। चौथा आप लोगों का है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। और छठा आप लोगों का है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। ये 6 जो है ये आप लोगों के संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक व आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए ये 6 एजेंसियां हैं। आप लोगों को बस याद कर लेना है, और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता होता है उस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, रंग भेद क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रंग भेद की नीति को दूर करने के लिए प्रयास किए। दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, तो आंसर देना है कि रंग भेद रंग व नस्ल पर आधारित भेदभाव है। रंग भेद क्या है, तो यह रंग व नस्ल पर आधारित भेदभाव है जो मानवता व लोकतंत्र विरोधी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे दूर करने के लिए निम्न 2 उपयोगों को अपनाए हैं, यानी कि इसको दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है 2 उपयोगों को अपनाया है। पहला कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद समर्थक सरकार के विरुद्ध जो है राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। दूसरा है 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रंग भेद से जो क्वेश्चन है ये आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स वॉच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी को लिखना है। आंसर आप लोगों का है, ह्यूमन राइट्स वॉच मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर आकर्षित करता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है इस पे जो है ये इतना संक्षिप्त टिप्पणी है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, यानी कि सुरक्षा परिषद के कार्य को बताना है। आंसर आप लोगों का है कि सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य कौन सा है, तो यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यह सुरक्षा परिषद जो है ये क्या करता है, पहला इसका कार्य है कि विश्व में शांति को स्थापित करे। दूसरा है स्थापित करे और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है उस पर विचार कर सकती है। दूसरा है यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामले या झगड़े का निर्णय करती है। तीसरा है सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। यानी कि 3 जो कार्य हैं ये सुरक्षा परिषद के कार्य हैं, और इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA पर टिप्पणी लिखना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पे क्या करना है, तो टिप्पणी लिखना है। आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना है सन 1957 में हुई। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डेविड
आइजनहावर के प्रस्ताव जो है शांति के परमाणु को लागू करने के लिए अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना तथा सैन्य प्रयोग को रोकना था। IAEA की टीम नियमित रूप से पूरे विश्व में कार्यरत नाभिकीय सुविधाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक रिएक्टर सैन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं किए जाए। यानी कि ये जो है ये सुनिश्चित करती है कि नागरिक रिएक्टर है ये सैन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाए, ये ऐसा करती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों के एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणी जो है लिखने को आएगा, आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आंसर है विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यानी कि ये जो संगठन है यह अंतर्राष्ट्रीय है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। इस संगठन की जो स्थापना है सन 1995 में व्यापार तथा सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता यानी कि GATT के उत्तराधिकारी के रूप में हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गठित किया गया था। इसके 150 सदस्य यानी कि WTO के कितने सदस्य हैं तो 150 सदस्य हैं। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यानी कि सभी जो निर्णय हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, परंतु बड़ी आर्थिक शक्तियाँ जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान ने विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों को इस तरह बनाया है कि उनके व्यापारिक हितों को वरीयता मिले। जब कभी विकासशील देश प्रक्रिया में अपारदर्शी होने की शिकायत करते हैं तो बड़ी शक्तियों द्वारा एक तरफ ढकेल दिए जाते हैं। इतना आप लोगों का विश्व व्यापार संगठन पे संक्षिप्त टिप्पणी था। 7 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना व प्रतिक्रियाओं में सुधार हेतु पास विधायक के 3 तत्व कौन कौन से। यानी कि पास विधायक के जो है 3 तत्वों को बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं। आंसर में आप लोग देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना व प्रतिक्रियाओं में सुधार हेतु पास विधेयक के 3 तत्व जो हैं वो निम्न हैं। पहला क्या है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब वर्तमान विश्व की सच्चाइयों के साथ नहीं है। दूसरा आप लोगों का है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों में पश्चिमी राज्यों के मूल्यों व हितों की झलक मिलती है तथा यह 5 बड़े राष्ट्रों के प्रभुत्व में है। तीसरा आप लोगों का है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यह आप लोगों के तीन जो है ये पास विधायक के तत्व हैं, ये 3 तत्व हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, इस पे जो है आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी को लिखना है। आंसर देंगे कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI जो है यह एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। यानी कि इस सूचकांक से क्या पता चलता है कि कौन देश जो है कितना विकसित है, कितना विकासशील है या फिर अविकसित है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि जिस देश की जीवन प्रत्याशा जो है और शिक्षा स्तर और GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है गरीबी हटाओ की राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि गरीबी हटाओ की राजनीति का जो है अर्थ को स्पष्ट करना है कि ये क्या कहना चाहता है, ये कैसे, मतलब कि ये गरीबी हटाओ पे जो है आप लोगों को कुछ यहाँ पे लिखना है। आंसर देंगे कि 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद 1971 के आम चुनाव में इंदिरा कांग्रेस का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ। यानी कि इंदिरा कांग्रेस का मुख्य नारा क्या था तो गरीबी हटाओ, इन लोगों का यह मुख्य नारा था। गरीबी हटाओ का अर्थ है समाज के वंचित तबकों खासकर भूमिहीन किसानों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बेरोजगार नौजवानों को समृद्ध करना। गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा जो है कांग्रेस समाज के
उक्त वर्गों का समर्थन प्राप्त किया और 1971 के आम चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। इतना आप लोगों को गरीबी हटाओ की राजनीति का अर्थ स्पष्ट है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। आंसर है, क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक सामाजिक और आदि कारणों से जो है अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है, अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न, आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों के चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगभग पता होगा, बहुत ही ये जो है फेमस क्वेश्चन है कि पीली क्रांति क्या है। आंसर है, तिलहन की फसल में अभूतपूर्व उत्पादन लक्ष्य रखने हेतु इसे पीली क्रांति का नाम दिया गया। भारत तेल उत्पादन मामलों में आत्मनिर्भर हुआ है। यहाँ तिलहनी पौधों के अच्छी उपज के लिए विशेष रूप से किसानों की अच्छी बीज के साथ साथ उसमें उपयुक्त होने वाली कीटनाशक दवाओं की भी मुख्य रूप से उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है। यहाँ तिलहनी पौधों में मुख्यतः सरसों, तीसी, राई, कुसुम, सूर्यमुखी आदि अनेक है। यानी कि आप लोगों को तिलहनी पौधे कौन कौन से, तो सरसों है, तीसी है, राई है, कुसुम है और ये सूर्यमुखी जो है, ये सभी क्या है, तो ये तिलहनी पौधे हैं और जो है इसमें से तेल को निकाला जाता है, यानी कि इन सभी पौधों से जो है तेल को निकाला जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। यानी कि धर्मनिरपेक्षता को जो है परिभाषित करना है, तो आंसर है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अनेक मतों को मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो है आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। यह आप लोगों के धर्मनिरपेक्ष को ये जो है ये धर्मनिरपेक्षता को क्या करती है, तो परिभाषित करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बीमारू राज्यों का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम के लिए बीमारू राज्यों के बारे में कुछ बताना है। आंसर है, वह राज्य जहाँ खनिज संपदा नगण्य हो, कृषि, सिंचाई, कल कारखाने, सड़क, बिजली, अस्पतालों और स्कूल तथा कॉलेजों की कमी के कारण बच्चों को सही शिक्षा ना मिल पाना तथा राज्य के जनता को पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करना पड़े, शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े, जिसके कारण अभिभावकों को अधिक खर्च करना पड़े। इन सारी कमियों के कारण ऐसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। और ये बात है कि भाई बिहार जो है ये भी बीमारू राज्य में आप लोगों का आता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। आंसर है, किसी भी समाज में पूर्ण रूप से अधिक न्याय व आर्थिक समानता की स्थापना करना संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक असमानता को समाप्त करना नहीं है बल्कि कम करना है। आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य जो है आर्थिक असमानता को कम करना है। यानी कि आर्थिक न्याय का जो मूल आप लोगों का लक्ष्य है, ये लक्ष्य है कि आर्थिक असमानता को कम करे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन के उद्देश्य पर निबंध लिखे। यानी कि चिपको आंदोलन के उद्देश्य पर जो है निबंध को लिखना है। आंसर है, चिपको आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया गया एक आंदोलन है। इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहते हैं कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए महिलाओं तथा अन्य लोग आंदोलन के दौरान पेड़ों से चिपक जाते थे। इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के गांव रेनी से हुई थी। इतना क्लियर है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि गांव वाले अपने कृषि उपयोग के लिए जो है अंगू वृक्ष, ये अंगू एक वृक्ष है, यानी कि जो है ये गांव वाले जो हैं कृषि उपयोग के लिए अंगू वृक्ष को जो है काटना चाहते थे। कौन काटना चाहता था, तो गांव वाले काटना चाहते थे कृषि उपयोग के लिए। लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें जो है
इसकी अनुमति प्रदान नहीं की, लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार ने खेल का सामान बनाने वाले एक निजी कंपनी को इस पेड़ को काटने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि जो है अनुमति प्रदान दी किसको, तो पेड़ काटने के लिए जो है अनुमति प्रदान की किसको, तो ये सामान यानी खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को जो है इसने अनुमति प्रदान की। अंगू का वृक्ष है काटने के लिए अनुमति प्रदान की, जिसका जो है गांव वालों ने बहुत विरोध किया। जब कंपनी के ठेकेदार पेड़ काटने के लिए गांव में आए तो महिलाओं पेड़ों से चिपक गई तथा कंपनी के ठेकेदार जो है पेड़ों को नहीं काट सके। इस प्रकार चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में यह आंदोलन उत्तराखंड के समूचे टेहरी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में फैल गया। इस आंदोलन को आप लोगों को याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए। अच्छे से इस आंदोलन को आप लोग समझ लेंगे। ये इतना बड़ा नहीं है जितना दिख रहा है, ये बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को समझना है। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है और कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।